हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर मेथड कि हमें स्क्वायर एक्चुअल में फाइंड कैसे करना है। ठीक है, स्क्वायर देखो, स्क्वायर निकालने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं बेस मेथड। क्लियर, स्क्वायर निकालने का हम बेस मेथड पढ़ने वाले हैं। तो बेस मेथड के रिगार्डिंग आपको दो की पॉइंट्स याद रखने होंगे। वो की पॉइंट्स क्या हैं वो भी जान लेते हैं। आपको याद रखना है कि अगर कोई नंबर है तो लेस है तो आपको और लेस करना है। इट मीन्स कम है तो और कम करना है आपको। सेकंड, और क्या है कि अगर और है तो आपको और करना है। अब अगर ज़्यादा है तो और ज़्यादा करना है। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं आगे एक्चुअल में है क्या। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि स्क्वायर मेथड करने हैं। स्क्वायर मेथड हम सीख रहे हैं और मेथड का नाम है हमारा बेस मेथड। बेस मेथड के दो की पॉइंट्स हैं, दो की पॉइंट्स आपने समझ लिए। क्या है कि अगर कम है तो और कम करना है, ज़्यादा है तो और ज़्यादा आपको करना है। यहाँ से हम आपको एग्जाम्पल लिख के बता देते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले हमने 14 लिया, हम 14 का स्क्वायर निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है बेस मेथड तो एक बेस लेना पड़ेगा आपको। तो बेस आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन आप कोशिश करिए कि ऐसा बेस लेना पड़े जिसका यूनिट डिजिट जो है वो कितना रहे, 0 रहे। यूनिट डिजिट आपका कितना रहे, 0 रहे। ऐसा आपको बेस लेना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 14 है तो 14 के नियरेस्ट 0 डिजिट वाले दो ही बेस होंगे, एक 10 एक 20। तो हम देखेंगे कि हमारा नियरेस्ट बेस क्या है। हम देखेंगे हमारा नियरेस्ट बेस क्या है। तो 14 है तो 14 का नियरेस्ट बेस क्या है हमारा, 14 का नियरेस्ट बेस हमारा 10 है। ठीक है, तो ये क्या है, बेस से क्या है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो हम 4 और ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 18। ठीक है, तो इसका हम गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 180। ये कितना ज़्यादा था, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो आंसर इज 196। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा जैसे कि सपोज हमने 19 लिया तो एक बेस लेंगे। बेस आपका क्या रहने वाला है, बेस आप कुछ भी लेंगे। हमने सपोज लिया बेस आपका 20 है। बेस आपका कितना है, 20। तो कितना है ये, एक कम है। क्या है, एक कम है। तो एक और कम करेंगे तो कितना बचा, 18। गुणा कर दिया, कितना आया, 360। कितना था ये, एक कम था। तो एक का स्क्वायर, एक इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आंसर आ जाएगा हमारा 361। क्लियर है, ये हमारा दूसरा हो गया। देखिए तीसरा अगर हम क्वेश्चन देख लें, अगर हम सपोज निकाल लें 22 का, तो देखिए 22 का बेस लेंगे। बेस हमने क्या लिया, किसके नियरेस्ट है, 20 के 30 के, 20 के। तो ये क्या है, 20 से कम है, ज़्यादा है कितना, 2। तो 2 और ज़्यादा करेंगे, कितना हो जाएगा, 24। 24 दूनी 48, 480। ये कितना ज़्यादा था, 2। तो 2 का स्क्वायर 4, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 484। देखो कितना आसान है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। हम 26 ले लेते हैं। 26 ले लेते हम, इसका स्क्वायर निकालते हैं। फिर से वही, हम एक बेस लेंगे। तो बेस ये किसके नियरेस्ट है, हमें बेस ऐसा कैसा बेस लेना है जिसका यूनिट डिजिट कैसा हो, यूनिट डिजिट हमेशा 0, ऐसा बेस लेने की कोशिश करना है। तो 26 के नियरेस्ट कौन कौन से होंगे बेस, 20 और 30। लेकिन ये किसके नियरेस्ट ज़्यादा है, 30 के नियरेस्ट ज़्यादा है। तो हमने बेस क्या ले लिया, हमने बेस ले लिया
30, बेस क्या ले लिया 30। तो ये क्या है, कम है ज्यादा है, कम है, कितना कम है 4 कम है, तो 4 और कम कर देंगे तो कितना बचा 22, कितना बचा 22, गुणा कर देंगे 22 थी 66, 660, ये कितना ज्यादा कम था 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ऐड कर दिया आंसर 676। क्लियर है। चलिए और एक दो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, 28 पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो इसका बेस क्या लेंगे हम, इसका बेस लेंगे हम क्या 30, इसका बेस हम क्या लेंगे 30। ये क्या है, कम है, कितना कम है 2 कम है, 2 और कम करेंगे कितना हो जाएगा 26, 26 तो नहीं 26 सॉरी 3 का गुणा करेंगे 26 26 36 18 26 से 78 है ना, 78 780 हो गया। ये कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ दिया कितना आ गया 784। क्लियर आंसर। ठीक है, एक दो और क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं हम, एक दो और क्वेश्चंस हम ट्राई कर लेते हैं। हम ले लेते हैं 33। क्लियर रहेगा, 33 ले लेते हैं हम। तो 33 किस, इसका बेस क्या लेंगे हम 33 का हम बेस लेंगे, जाहिर सी बात है 30, क्योंकि 30 के नियरेस्ट है। ठीक है, ये क्या है ज्यादा है तो 3 और ज्यादा करेंगे, कितना हो जाएगा 36, गुणा कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा गुणा करने पर आपका, गुणा करने पर आपका हो जाएगा 36 थी 108, 36 थी 108 मतलब 1080 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो कितना आंसर हो जाएगा 1089। क्लियर है। ये हमारे कुछ मेथड्स थे जिनको हमने ट्राई किया है ना। क्लियर है, आई थिंक आपको आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। तो कुछ आप होमवर्क कर लीजिए, है ना, कुछ होमवर्क आपको देते हैं तो आप घर से इनको लगाने की कोशिश करिए, बाकी आपको हम बताते हैं। ठीक, कुछ होमवर्क आपको देते हैं। सपोज यहाँ पे होमवर्क लिख लीजिए आप, यहाँ पे आपको होमवर्क दे देते हैं, आप खुद से करने की कोशिश इसको करिएगा, राइट। तो आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पर हम आपको होमवर्क दे देते हैं जिसको आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। आप 50 का निकाल लीजिए, 50 का तो सिंपल है, आप यहाँ 51 कर लीजिए, 51 का निकाल लीजिएगा, 52 का निकाल लीजिएगा, 47 का निकाल लीजिएगा, 49 का निकाल लीजिएगा, 43 का, इतने सारे आप निकालिए और इन सबके आंसर आप इसी प्रोसेस से कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसी मेथड से ही आपको सवाल लगाने की कोशिश करना है। अगर आपको कोई दूसरा मेथड आता अच्छी बात है, लेकिन अगर ये मेथड आप सीख पाते हैं तो इसको आप उंगलियों पे लगा लेंगे, बहुत ही आसान सा है। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन हम आगे चल के आपको और ज़्यादा इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।